श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणीयणानदंसं चरिततो वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मांसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 260 पृष्ठ 458 498। अशुभोपयोग रहिदा शुद्धोवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा णित्थारयन्ति लोगम ते सुपसत्थं लहदी भक्तो। मैं इस गाथा का अर्थ करने के पहले ही एक विकट सूचना दे रहा हूं कि जो इस गाथा का अर्थ है शास्त्र सम्मत। शास्त्र किसको कहते बताया था? जिसमें पूर्वा पर अनुबद्धता रहती है। हर गाथा अपना अलग विषय नहीं कहती, उसमें मौलिकता होती है, लेकिन वह पीछे और आगे के विषय से जुड़ी हुई होती, तब उसका नाम शास्त्र। मैंने इस पर शास्त्र रचना के सिद्धांत और समय सार एक बड़ा लेख भी लिखा हुआ है। उसमें समय सार की शास्त्र संज्ञा क्यों है ये सिद्ध की हुई। आप कहेंगे तो भेज दूंगा, वही की वही चीज सब इन सब पे लागू होती। तो उसमें एक बड़ा पक्ष होता है कि वह पूर्वा पर विषय आपस में जुड़ा हुआ। इसमें सबसे बड़ी कमी अर्थ में क्यों हो गई, गलत अर्थ क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने उसको पूर्वा पर जोड़ा नहीं। हर गाथा जैसे कोई एक नई बात कह रहे हैं, इस तरह से कह दी। आपको लग रहा होगा कि आप इतनी बड़ी बात क्यों, अभी अब आपको सिद्ध करके बताऊंगा, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। पहले सामान्य शब्दार्थ जानो, ठीक है ना। अशुभोवयोग रहिदा, अशुभ उपयोग से रहित, सरल अर्थ हो गया, कोई कठिन तो नहीं है। शुद्धोवजुत्ता, शुद्ध उपयोग से युक्त। अब यहां युक्त की जगह उपयुक्त शब्द प्रयोग किया, क्योंकि जो युक्त हो जाए वो कभी बाहर नहीं आए। जो कभी बाहर अंदर चलता रहता है, इसलिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। और सुहोवजुत्ता, और शुभ से भी उपयुक्त है, ठीक है। वह माने अथवा, कभी वो शुद्ध में रहते हैं, कभी शुभ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों भाव एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कहा। ऐसे जो जीव हैं वो लोगम नित्थारयन्ति, वो लोक का निस्तार करते हैं। बिल्कुल सरल अर्थ बता रहा हूं, कोई अभी इसमें विशेषता नहीं बता रहा हूं, शब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए। ऐसे जो है वो क्या करते हैं? लोगम नित्थारयन्ति, वो लोक का निस्तारण करते हैं। तेसु, उनमें, भक्तो, जो भक्त है वह पसत्थम लहदी, वह प्रशस्त को प्राप्त करता है। मैं एक बार और पूरा अर्थ बताऊंगा, जब तक ये सही नहीं जम जाएगा आपको कि शब्दार्थ क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसके अर्थ में विशेषता क्या है, कहां चूक हो रही। अर्थ तो आपने सुन लिया, पढ़ लिया, सरल है, फिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो अर्थ दिया यही नीचे दिया लगभग, और यदि वही अर्थ है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चूक गए?
जो कुंद कुंद कुछ और अर्थ कहना चाहते हैं और नीचे वो नहीं आ पाया, अभी पता चलेगा। पहले शब्दार्थ जाओ, फिर से धैर्य से सुन लो। अशुभो वियोग रहिता, अशुभ उपयोग से रहित, एक बात होगी। शुद्धोपयुक्ता, शुद्ध उपयोग से उपयुक्त, व अथवा शुभोपयुक्ता, शुभ उपयोग से उपयुक्त। माने परमानेंट किसी में नहीं जुड़े, वह उपयुक्त ही है, युक्त नहीं। ना तो शुद्ध में पक्के जुड़ पाए, न शुभ में पक्के जुड़ पाए, दोनों में आना जाना लगा रहता। ठीक है, क्लियर। ऐसे जो मुनिराज हैं वो लोगम नित्थारयंती, वह लोक का निस्तारण करते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना, लोक शब्द 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक का वाची नहीं। क्या? यदि वह अर्थ लोगे तो अन्य मतियों में, मीमांसकों में, जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं और कुंद कुंद की इस गाथा में कोई अंतर नहीं रह जाए। वो भी लोक का कर्ता मानते हैं, ये भी लोक का उद्धार कर्ता मान रहे, बात तो एक ही होगी। तो यह लोक का अर्थ षट द्रव्यात्मक लोक नहीं, या लोक माने लोगों का, जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों का, लोगों माने बड़ा सामान्य अर्थ है, कोई भी विशेष नहीं। ख्याल में वो अभिप्राय है। तेसु, उनमें भक्तो, भक्त जीव पसत्थम लहदी, प्रशस्त को प्राप्त करते। क्लियर हो गया? एक एक शब्द क्लियर है। अब हम इसमें आपत्तियां कहां शुरू होती हैं वह इस आपको रेखांकित करना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है पसत्थम। प्रशस्त का अर्थ इन्होंने पुण्य लिया, और दोष इनका भी नहीं है, क्योंकि ये जो भी अर्थ करते हैं नीचे के, वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस ढूंढते हैं। वो रेफरेंस ढूंढते हैं प्रायः अमृतचंद्राचार्य देव की टीका या जयसेनाचार्य देव की टीका से। और मजे की बात है कि दोनों ने, अमृतचंद्राचार्य देव ने तो सीधे ही प्रशस्त का पुण्य कह दिया, ठीक है ना। पुण्य भाजा, वह पुण्य के भागी होते, पुण्य को प्राप्त करते, हो गया सिंपल। जयसेनाचार्य देव ने थोड़ा सा उसे संभाल के कहा कि वह पहले तो पुण्य रूप फल भी प्राप्त करते हैं स्वर्ग आदि का, और बाद में परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त करते। उन्होंने थोड़ा दोनों को संभाला। लेकिन जब आप इसका अर्थ पुण्य, प्रशस्त का अर्थ पुण्य करते हैं, तो इस गाथा का और प्रकरण का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि पीछे या आगे आचार्य देव कहीं भी पुण्य की चर्चा नहीं कर रहे। या आपको पुण्य मिले, ये चर्चा प्रवचन सार जैसी उत्कृष्ट जो विषय वस्तु है, उसमें भी चरणान योग की चूलिका, और उसमें हम ये उल्लेख करें कि आपको पुण्य मिलेगा। कुंद कुंद जैसे आचार्य की दृष्टि में जो पुण्य को भी पाप कहे वो ज्ञानी है, और वो कहे आ जाओ भाई साहब तुम्हें पुण्य दे देंगे हम, थोड़ा तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, फला के पास जाओ तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, ये बात कि आपके गले उतरती है, दिमाग में बैठती है। जो कुंद कुंद सीधे सीधे ये कहते हो कि जो पुण्य को भी पाप कहे वो ज्ञानी, समझ गए? प्रवचन सार में कहा। तो जो पहले एक बात कह चुके हो वह उसी को प्राप्त कराना चाहेंगे नहीं। जो पहले इन्होंने पाप शब्द का प्रयोग किया था पिछली गाथा में, पिछले से पिछली गाथा में, उसका अर्थ तो वही था। वो कर्ता तो पुण्य है, 28 मूल गुण कर्ता तो पुण्य है, लेकिन खींच तान के कर रहा है, इसलिए विषय के साय रूप है, और विषय के साय रूप होने से उसे पाप कह दिया। समझ गए? तो जब जिसको पाप कह के आपने टाला है, उपेक्षा की है, उसी को, उसी पुण्य को आप कहोगे भाई साहब इनके पास जाओ आपको पुण्य मिलेगा,
ये क्या कुंद कुंद और प्रवचन सार जैसी, और उसमें भी चरण योग चूलिका जैसी जो कोई गाथा का अर्थ में ये हो सकता है? नहीं। सुमन बहन जी बहुत कहती हैं भाई साहब आपने बहुत दिन टाल दिया प्रशस्त का अर्थ। हमने कहा बहन जी सब्र करो, वो 260वीं गाथा में आ रहा है अपने आप। तो जो क्रम से आ रहा है उसको क्रम में समझो ना, बीच में निकाल के समझोगे उतना मजा ही नहीं आएगा, और वो बात हमें दोबारा कहना पड़ेगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा संकोच की कहने में, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह समझ लो कि यहां पसत्थम का अर्थ पुण्य किसी कीमत पे नहीं, ना क्रम के अनुसार है, पिछली गाथा से भी अर्थ नहीं निकलता, और ना यहां का अर्थ है। और दूसरा इसमें जो शब्द है भत्तो, भत्तो माने भक्त, ठीक है ना। अब एक छोटा सा वाक्य का प्रयोग देखना, थोड़ी सी एकाग्रता रखिए आप लोग, डिस्टर्ब मत होइए। क्या क्या कहा मैंने? तेसु भक्तो, उनमें जो भक्त है, एक तो ये अर्थ निकलता, या भक्तो तेसु पसत्थम लहदी। नहीं आया समझ में ना विपिन जी? एक वाक्य है तेसु भक्तो पसत्थम लहदी, ठीक है ना। तो उनमें तेसु कोई भक्त जीव उनमें जाकर के प्रशस्त को प्राप्त करता है, एक अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है? उनमें जो भक्त है, माने उनकी जो भक्ति कर रहा है वो जीव प्रशस्त को प्राप्त करता है। 3 बार बोलूंगा, एक बार में समझ में नहीं आना अमित जी, लेकिन ये चीजें जब पकड़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अर्थ वास्तव में क्या था और किया क्या गया। तेसु भक्तो, जैसे हम कहते मैं वीतरागी देवशास्त्र गुरु में जो भक्त है जीव वह प्रशस्त को पुण्य को प्राप्त करेगा, एक सिंपल सा अर्थ लगा लिया, ठीक है ना। तो ऐसे यहां लगा लो कि उन महामुनि राजों में जो भक्त है जीव वह पुण्य को प्राप्त करेगा, ठीक है ना। ये बहुत बहुत स्थूल अर्थ है, शब्दों का ये अर्थ हो सकता है लेकिन ये अर्थ है नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं भत्तो ये पहले लगाओ, तेसु पहले नहीं लगाओ। भत्तो तेसु, तेसु जो है वह स्थानवाची है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, अधिकरण का प्रयोग है। अधिकरण किसको कहते हैं? आधारो अधिकरणम, जो किसी वस्तु का किसी कार्य का जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं, ख्याल में ना। तो आचार्य देव ने उनका भक्त नहीं कहा, नहीं तो षष्ठी प्रयोग करते, तेसिम प्रयोग करते, तेसु क्यों प्रयोग किया? यदि संबंध जोड़ना होता, भक्त शब्द का उन मुनिराजों से संबंध जोड़ना होता तो क्या कहते? तेसिम भक्तो लहदी पसत्थम, समझ गए ना। भले ही यही रखते तेसिम पसत्थम लहदी भक्तो, उनमें जो भक्त है उनका जो भक्त है वह प्रशस्त को प्राप्त करता है, कह सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आचार्य ने यहीं पर सावधानी कर दी, तेसिम षष्ठी की जगह क्या दे दिया? सप्तमी। जहां सप्तमी दी जाती है उसका मतलब है कर्ता पूरी तरह स्वतंत्र है। जैसे मैं कहीं गया, लाइब्रेरी गया और वहां मैंने अपना मनचाहा ग्रंथ पुस्तक प्राप्त की, तो मैंने लाइब्रेरी में पुस्तक प्राप्त की और मैं लाइब्रेरी का व्यक्ति हूं, ये दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कुछ कुछ डिफरेंस ख्याल में। उन मुनिराजों में जो भक्ति युक्त है, उन मुनिराजों की जो भक्ति करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है, इन्होंने तो ये अर्थ कर दिया, लेकिन ये अर्थ वास्तव में है ही नहीं। 100% गारंटी से कह रहा हूं ये अर्थ नहीं है।
भले ही चाहे कितने ही बड़े बड़े लोगों ने लिखा हो, पर ये अर्थ नहीं है इस गाथा में। क्यों? आचार्य देव ने सप्तमी प्रयोग की है, षष्ठी नहीं। यदि भक्त शब्द के साथ उन मुनिराजों का संबंध जोड़ना होता तो तेसिम बोलते, तेसु नहीं बोलते, और उससे छंद में कोई अंतर नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? तो फिर क्या हो गया? भक्तो, भक्त जीव, तेसु, उनमें, अब वो हो गए आधार। इनमें कहीं यदि तुम विचरण करोगे, इनकी संगति में रहोगे, तो इनमें ही तुम्हें कहीं ना कहीं मोक्ष का, अपने हित का मार्ग मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें इनकी भक्ति करना नहीं सिखा रहे वो, भक्त तो तुम हो, समझ गए ना? उनका भक्त नहीं बता रहे, भक्त तो तुम हो। क्यों? क्योंकि पहले भक्ति का जितना प्रकरण चला है उसके आधार पे यहां भक्त की परिभाषा बनाना पड़ेगी। जिसने भज लिया है, तय कर लिया है कि मुझे शीघ्राति शीघ्र मोक्ष जाना ही है, वही भक्त है, बाकी कोई भक्त नहीं है। यहां चरणान योग चूलिका में अन्य कोई भक्त नहीं है। पूजा पाठ, प्रक्षाल, आरती, स्तुति पाठ करने वाला कोई भक्त नहीं है। यहां भक्त कौन है? पहले बताया था ना, कई गाथा पहले। भक्त कौन है? कि जिसने ये भज लिया है, तय कर लिया है कि मुझे इस भाव में ही या शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष जाना ही है, उसका नाम है भक्त। ये भक्त वहां से लिया है, यहां का नहीं। ठीक है ना? भक्तो, जो भक्त जीव है, जिसने तय किया है कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष जाना है, वह जीव तेसु, ऐसे महामुनिराजों की संगति में ही प्रशस्तम लहदी, वह प्रशस्त को प्राप्त करता है। यह प्रशस्त पुण्य नहीं है। प्रशस्त माने जो मार्ग आपको आज तक नहीं मिला, उस मार्ग का द्वार खोलता है। बिल्कुल भिन्न अर्थ है, और बिल्कुल ही उल्टा अर्थ नीचे दिया। अब आप बताइए, पिछली गाथाओं से तारतम्य यही चल रहा है कि नहीं चल रहा? जो पाप रूप हैं वो लोक का निस्तार नहीं कर सकते, आया था 258वीं गाथा में, कि जो विषय कसाय से सहित हैं, पाप रूप हैं, वो निस्तारक नहीं हो सकते हैं। और यहां कह रहे हैं निस्तारयन्ति लोगम, वो लोक का निस्तारण कर सकते हैं। कौन? जो पाप रूप नहीं। ठीक है? जो पाप रूप नहीं, वो चीज तो पिछली गाथा में ही क्लियर हो गई थी, ख्याल में। वो जीव कैसे होते हैं कि वो गारंटी से, अशुभ उपयोग से पूरी तरह रहित होते हैं। और कैसे होते हैं? मुख्यपणे शुद्धोपयोग से सहित होते। अब जरा सावधान होके सुनना, ये विषय बड़े सूक्ष्म हैं। जितने कैजुअली इनके अर्थ किए गए हैं ना, मुझे पीड़ा लगती है। कुंद कुंद क्या कहना चाहते हो और आपने अर्थ कितना चलता हुआ अर्थ किया है, इस पर पीड़ा लगती है मुझे। मुख्यपणे टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाश सुख को पढ़िए, मुनिराज का स्वरूप पढ़िए। मुख्यपणे तो जो शुद्धोपयोग में ही रहते हैं, कदाचित उपयोग बाहर आए तो महाव्रत आदि प्रशस्त क्रियाओं को, पूर्ण क्रियाओं को करते ना हो। मोक्ष पर प्रकाश पढ़ लेना, मैं तो वो पंक्ति रटी पड़ी, ख्याल में। इसका मतलब मुनिराज के जीवन में मुख्यता किसकी होती है? शुद्धोपयोग की। वह नहीं टिक पाए तो सुहोव जुत्ता। तो एक बात बताओ कि मुनिराज ज्यादा शुद्ध, जो मतलब छठवें सातवें गुण स्थान वाले, उनकी बात कर रहा हूं, वो ज्यादा शुद्धोपयोग में रहते हैं कि ज्यादा शुभोपयोग में रहते? विपिन जी कौन सा इशारा कर रहे?
रहते तो ज्यादा शुभोपयोग में है, यदि शुद्धोपयोग में ज्यादा टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, फिर वो छठवां सातवां कहां रहेगा? तो फिर यहां पर तो कहा शुद्धोपयुक्ता, पहले शुद्धोपयोग, प्रमुखता शुद्धोपयोग की बता रहे। यही अंतर है हम लोगों के समझ, यही बड़ा भारी अंतर है। किसी बात को किसी प्रधानता से कहा जाए और हम उसे दूसरे अर्थ में जोड़ लेते, उनको थोड़ी देर के लिए मिलता है, थोड़ी देर के लिए, फिर भी प्रधानता किसकी रहती है? मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, बिल्कुल छोटा सा, और 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड। क्यों? लड़की का ब्याह हो जाता है, रहती कहां है? ससुराल में। लेकिन पूरे जीवन मायके से कोई आ जाए, खबर आ जाए, सामान आ जाए, कुछ भी, तो जो प्रधानता उसको उसकी होती है, ससुराल में 56 भोग आ जाए तो होती है नहीं। भाई साहब आप हंस रहे हो, मुझे भी देख के प्रसन्नता हो रही है। मतलब ये अपने आप कई बार ऐसे दृष्टांत आते हैं, मैं निकाल के नहीं ला, सोच के नहीं बैठता दृष्टांत, वो सच कह रहा हूं, जिनवाणी की साक्षी से कह रहा हूं, आज तक दृष्टांत सोच के नहीं आया, सब अपने आप आते। क्या रह रही किसमें? ससुराल में, लेकिन प्रधानता किसकी? वो 5 दिन मायके रह आए तो वो 5 दिन उसके लिए गोल्डन अवर्स जैसे लगते सारे जीवन। और मायके में भले ही चाहे एसी नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो भी वो एक मेमोरी लगती है एक एक चीज की। और यहां पर सारे साधन उपलब्ध हो और रहना ही, अब स्कूल को अपना चुकी, सब कुछ है, लेकिन उसके हृदय से पूछो कि तुझे प्रधानता किसकी है? क्यों भाई साहब? है ना? बिटिया को है ना आज भी? सारे जीवन पापा बड़े रहेंगे, पापा जी बड़े नहीं हो पाएंगे। नाराज मत होना, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। ये देखो, ये लड़कियों की एक सहजता है, सुलभता है, जितना चाहे आप बदलना चाहो, पर ये चीज कभी बदलती नहीं। समझ गए ना? आप जो शुद्धोपयोग शुभोपयोग की प्रधानता कह रहे हैं, वो आप काल के हिसाब से कह रहे हैं। विपिन जी बात समझ में आई जो मैं 2 कह रहा था? क्यों? काल अधिक शुभोपयोग में बीतता है, लेकिन प्रधानता शुद्धोपयोग की है। समय अधिक ससुराल में बीतता है, लेकिन मायके की एक जरा सी चीज आ जाए, उसको कोई कह तो जाए कुछ, आसमान सिर पे उठा लेगी। समझ गए? उसी बात पे दूसरे को कटाक्ष कर देगी, मजाक कर लेगी, उपहास उड़ा लेगी, लेकिन मायके की वही चीज होगी तो नहीं उड़ाएगी। समझ गए ना? ये है वरीयता। आचार्य ने यहां शुद्धोपयोग की वरीयता की है, लेकिन शुद्धोपयोग में लगे हुए ज्यादा नहीं, उनके चित्त पे शुद्धोपयोग ज्यादा चढ़ा हुआ है। इसीलिए यहां पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया है, युक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया। मन हमारा जुड़ा तो कहीं रह सकता है, हम फिजिकली उतने जुड़ पाए चाहे नहीं जुड़ पाए। क्या कहा? थोड़ा सा विचार करिए। मेरा मन कहीं और जुड़ा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भले ही फिजिकली वहां जुड़े हों चाहे नहीं जुड़े। कई बार होता है सारे जीवन किसी संयोग को हम चाहते हैं और वो पूरे जीवन नहीं मिलता, लेकिन आपके मन से पूछो तो हर समय उसका एहसास बना हुआ। समझ में आया? तो बहुत साल पहले की बात है, हमारी बड़ी बहन जो है ना, तो वो एक बात कहती, सब साधन ससुराल में कोई कमी नहीं, सब बहुत अच्छे साधन, बल्कि हमारे घर से ज्यादा अच्छे साधन, लेकिन वो एक बात कहती थी,
वो पिताजी ने हमें एक कपड़ा दिया था, सर्दियों में हम सिर पे बांधते तो जैसी अच्छी नींद आती थी कि वो और हमें 36 चीजों में नहीं आती। तुम जितने चाहे अच्छे कैप ला दो, मफलर ला दो, किसी में नहीं आती। वो पता नहीं कैसा सिंपल था, सस्ता था, सूती था, लेकिन उसमें जो नींद आती थी वो किसी में नहीं। सच बताओ, इसमें लगाव बड़ा था या वस्तु बड़ी थी? प्रधानता बड़ी थी या वस्तु बड़ी थी? अब अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या ये आपको अंतर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहां पर आचार्य देव ने कहा शुद्धोपयुक्ता, शुद्धोपयोग, और को पहले कहा, लेकिन उपयुक्त, युक्त नहीं कहा। जब आप उपयुक्त होते हैं तो उनके उपयोग में, जब शुद्ध में नहीं भी है तो शुद्ध की धगस बनी रहती है प्रति क्षण। इसलिए शुद्धोपयोग की प्रधानता की, और वाह में शुभोपयुक्ता कि जब बाकायदा देख के चल रहे हैं, हाँ भाई, अब जैसे मालूम मुनिराज हमेशा चलते थोड़ी, समितियों का पालन कितना करते? आंख बंद करके यूं बैठ के ध्यान कर रहे हो तो कौन सी समिति का पालन कर रहे हैं बताओ? 5 में से ईर्या का, भाषा का, ऐषणा का, आदान निक्षेपण का, व्युत्सर्ग का, कौन सी समिति का पालन कर? किसी का। समितियां तो बाहरी प्रवृत्ति में होती हैं। अंतरंग रुचि का शांति से संवेदन करना हो तो उसके लिए समितियां नहीं होती हैं। शुभोपयुक्ता वा, ये जो शुभोपयोगी क्रियाएं जो तुम्हें दिखती है ना, वो कभी कभी उनमें लग जाते हैं। जब उससे फ्री होते हैं तो वह मुख्य रूप से भले ही शुद्ध जुत्ता नहीं है, लेकिन शुद्ध उपजुत्ता तो है। ये बारीकियां हैं छोटी छोटी, ये प्रवचन सार है। आज तक आप इतनी गाथाओं का सुनते आए। हमें अभी सामने तो अमित जी भाई साहब ही हैं हमारे सामने, सबसे प्राचीन श्रोता के रूप में, और लोग भी थे, सब लोग अभी तक नहीं जुड़े रहे निरंतर। ये जानते हैं कि किस रूप से अर्थ चले हैं, क्या एक तारतम्य चला है। आपके बाबूजी थे, वो अक्सर कहते थे कि क्या कहां से निकाल के देते हैं, बात हमें समझ में नहीं आती। मैं कहता बाबूजी मैं कुछ नहीं निकालता, बस मैं तो कुंद कुंद के प्रति समर्पित हो जाता हूं, अर्थ अपने आप निकलते हैं, मैं नहीं निकालता अर्थ। लेकिन प्रवचन सार की जो गहराई है वो अद्भुत है, अद्भुत। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? आचार्य ने पहले क्या कहा? शुद्धोपयुक्ता, शुद्ध से उपयुक्त है, वा अथवा कभी कभार। अब टेक्निकली देखें आप, बाई प्रेजेंस देखें तो वह किसमें प्रेजेंट है? शुभ में ज्यादा, शुद्ध में तो बहुत काल थोड़ा है। उसके काल को बढ़ाना चाहते हैं और अंतर को घटाना चाहते हैं, यही तो सारी चेष्टा चल रही है। चढ़ान युग चूलिका है क्या? सारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। क्या कहा था? विरह काल घटाइए, स्थिति काल बढ़ाइए। इसके लिए जो कुछ चेष्टा की जाती है, जो कुछ समझाया गया, उसका नाम चरणान योग चूलिका। समझे? अब आप इसकी बात जरा सुनिए कि आचार्य कह क्या रहे हैं? शुद्ध से उपयुक्त, प्रधानता उसकी कर दी, वा अथवा कभी कभार शुभ। अब मैंने बताया ना, समितियां हैं स्पष्ट रूप से शुभ कार्य। क्यों? उनमें जुड़ना पड़ता है, आंख खोल के देखना पड़ता, वरना ये समिति नहीं बनेगी। यदि आप पिच्छी का उपयोग करने में लापरवाही कर दी तो आदान निक्षेपण समिति नहीं बनेगी। समझ गए? भूमि का यदि सही ढंग से नहीं देखे, कहां आपने करना, कहीं भी मलमूत्र विसर्जन कर दे तो आपकी विसर्ग समिति नहीं बनेगी, प्रतिष्ठापन समिति नहीं बनेगी। अब आप सोच रहे ना कितना कितना अंतर पड़ रहा। उनमें समितियां ही हैं जिनमें शुभ की क्रिया में आप लगे दिखते। इसके अलावा जो मुनि धर्म की क्रियाएं हैं उनमें आप शुभ को ढूंढते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा मुनिराज कब तो स्वयं में थे और कब पर में थे, तो वो ही जानते।
और उसका एहसास उन्हें है, नहीं तो वह स्थिति काल बढ़ाने और विरह काल घटाने के लिए प्रयास क्यों करें? यदि इसी में तृप्त हो तो वह प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उन्हें एहसास तो पूरा है कि मेरे शुभोपयोग ज्यादा होता है, लेकिन शुभोपयोग ज्यादा दिखता नहीं। क्या अंतर किया? होता है पर दिखता नहीं। आप जो देखना चाहते हो अपनी आंखें खोल के इन चर्म चक्षुओं से तो थोड़ा बहुत दिखेगा। आपको लगे महाराज जी तो अपने ध्यान, ये आज जैसे नहीं है कि विधान करा रहे, पूजन करा रहे, प्रतिष्ठा का फला ढिमका आयोजन, जे वो भीड़। हे भगवान, हमें तो इनको देख के यही लगता कि भैया तुम्हें अंतर मुहूर्त तो दूर, यदि होता भी हो तो 2-4-6 महीने में एक आध बार होता है क्या? हमें तो उसका भी भरोसा नहीं होता। निरंतर प्रवृत्ति में लगे, निरंतर पर के संग में लगे, पर की चिंता में लगे। अरे आत्मचिंता कब करोगे? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा। कौन कहता है? विपिन जी बताओ किसने कहा? आचार्य अकलंक देव स्वरूप संबोधन 25। उत्तमा स्वात्म चिंता से, सबसे उत्तम क्या है? अपने स्वरूप का चिंतन करो, दुनिया का विकल्प ही मत करो। देह चिंता च मध्यमा, पैर रखना तो कितनी सावधानी से रखना, ये मध्यम है। अधमा काम चिंता, काम माने शरीर के निमित्त यदि कोई चीज लेना पड़े, आहार आदि, उसको कहा काम चिंता। काम चिंता माने वो स्त्री पुरुष संबंध वाली नहीं है। आप पढ़िए अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार की दूसरी या तीसरी गाथा, जब कहते हैं ना काम भोग बंधन की कथा, उसमें कितना क्लियर किया काम क्या है, भोग क्या। चौथी गाथा समझ रहे ना? अपने को संदर्भ सारे लेना पड़ेंगे। आप चारों ओर जिनवाणी के बीच में बैठ जाइए, तब तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। आप दुनिया के चकाचौंध में पड़ जाएंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। ये अर्थ नहीं निकलते, इसीलिए नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि आपको आचार्य के पास बैठने का समय ही नहीं, आपको चेलों के पास बैठने का समय है। आपके उपयोग में तो चेले चढ़े हुए, भीड़ चढ़ी हुई है। इसीलिए कहते हैं जो जन संपर्क से मुनिराज ऐसे ही घबराते हैं जैसे ग्रस्त लोग काले नाग से घबराते। आप ग्रस्तों के लिए क्या कहा? अहे रेव गणाद भीता। मूल आचार्य की गाथा शब्द के छंद की पंक्ति बोल रहा हूं। अहे, अही माने होता है नाग, काला नाग। काले नाग के समान जो गण माने भीड़ से, जन समुदाय से, ग्रस्तों से डरते हैं, बच के रहना चाहते। आप लोगों में से कौन है जिसको अपने घर में एक दिन के लिए काला नाग रखने को तैयार हो? है कोई? अरे और तो और काले नाग की फोटो ऐसी फड़ फैलाई दे देना तो ये मेरे कमरे में मतलब है सामने सामने ये देखे नींद और नहीं आएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फोटो तक मंजूर नहीं है, जीवित मिल जाए तो क्या हालत होगी। ऐसे ही जैसे आप घबराते हो ना, ऐसे मुनिराज ग्रस्तों से घबरा के रहते, बच के रहते हैं। ये स्वरूप है मुनिराज का, जो आज कहीं नजर नहीं आता। आज तो बहाने ढूंढते हैं कि कितने चेलों से मिले। अब आप जरा विचारिए, सुहोम जुत्तावा, शुभ कार्य में भी, शुभ भाव में उपयुक्त हैं भी, तो वो ग्रस्थों के नहीं, उपदेश आदि के नहीं, बल्कि 5 समितियों के पालन रूप जो शुभ कार्य में है, वो भी वाह कभी कभार कर लेते हैं। पेट में इतना डालते ही नहीं कि बार बार प्रतिष्ठापन समिति ही करना पड़े, डालते ही नहीं इतना। ना लघु शंका ना दीर्घ शंका बार बार करने नहीं पड़ेगी। समझ में आया कितना बड़ा अंतर है, क्या चर्या है मुनिराजों की। वो ऐसी जीवन जीना चाहते हैं कि समितियों का पालन उन्हें ज्यादा करना नहीं पड़े। इसीलिए मुनिराज शास्त्र साथ में नहीं रखते। आजकल ये बहुत मुनिराज को शास्त्र भेंट करो, क्या नाटक है ये। माफ करना, मैं सोच समझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। जब मुनिराज साथ में शास्त्र रख नहीं सकते, कौन लेके चलेगा उनके? 2 हाथ हैं, एक में पिच्ची एक में कमंडल,
अब शास्त्र कहां लेंगे बताओ। तो उनके लिए भेंट कराने का ये उपक्रम करते क्यों हो आप? सब फला जी भेंट करेंगे, इतने में भेंट करेंगे, इतनी, ये सब दिखावा करते क्यों हो? क्या ये मुनि धर्म के स्वरूप में है? मुनिराज शास्त्र लिख सकते हैं, शास्त्र रख नहीं सकते साथ। तो आदान निक्षेपण के लिए भी ये दृष्टांत में आप कहते हो कि शास्त्र उठाया शास्त्र रखा, इसका भी नहीं। वो तो पिच्छी से कमंडलू को बुहारते हैं और फिर कमंडलू लेके चलते हैं। कमंडलू जहां रखना है वो जगह पिच्छी से बुहारेंगे। इतना ही आदान निक्षेपण होता है, बाकी किसी वस्तु का आदान निक्षेपण नहीं होता। बहुत शांति से विचारने लायक विषय है ये। इनको हमने किस बचपने की भाषा शैली में ले लिया, कुछ भी कह दिया, पुण्य प्राप्त करेगा, उनमें भक्त बन जाओ। अरे भक्त माने क्या? जैसे बैर भजा जाता है, बैर छूटता नहीं है, देह छूट जाती है, बैर भाव नहीं छूटता। ऐसे ही जिनके देह छूट जाए लेकिन मोक्ष जाने की ललक ना छूट पाए, उसका नाम भक्त है। यहां एक भाव में नहीं गए, दूसरे भाव में, तीसरे भाव, इससे आगे तो होना नहीं है। तीसरे भाव में भले ही जाएं लेकिन देह बदल सकती है, मेरे भाव नहीं बदल सकते हैं। मोक्ष जाने की संकल्प नहीं बदल सकता, उसमें शिथिलता नहीं आ सकती है, उसका नाम तो भक्त है। और यहां अर्थ क्या कर दिया? और मुनि राजों की भक्ति जो करता है वो पुण्य प्राप्त। ए भगवान, क्या अर्थ कर रहे हो? दया आती, दया आती है शब्द प्रयोग कर रहा हूं सोच समझ के। क्या अर्थ कर रहे हो आप? यह तो भक्त का अर्थ ही है। प्रकरण किसका चल रहा? अपूर्ण भव कामिनो, जो अगला जन्म ही नहीं चाहते। ये चरणान योग की चूलिका तो उनके लिए है। जब ये गाथा में शब्द आया था, मैंने आपको क्या कहा था? ये लैंडमार्क है, ध्यान रखना। ये हर गाथा के इसकी अनुवृत्ति चलेगी। जब संदर्भ खोजना होगा तो आपको ये शब्द याद रखना पड़ेगा। ये चरणान योग की चूलिका है ही उनके लिए जिन्हें पुनर्भव नहीं चाहिए। समझ में आया? कोई कबीर लिखता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करे वो कब। तो हम लोग बचपन में थे तो स्कूल में पढ़ते थे लैथपुर, तो वहां ऐसी मास्टर लोग सिखा दिया तो गाते घूमते थे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे कि भैया अभी तो जीना बरसों। अर्थ के अनर्थ करते थे। वो कह रहा प्रति समय ये आयु कर्म का ठिकाना नहीं है। काल करे, जो कल पे छोड़ते हो वो आज करो, और जो आज पे छोड़ते हो वो अभी करो। अभी मोक्ष चाहिए ये भावना रखो, तुम कल पे मत टालो। ऐसी उत्कृष्ट भावना रखने वाले का नाम भक्त है। ऐसे शब्द की गहराई जिस प्रवचन सार में हो और उसे कोई कहे वो प्रमाण का ग्रंथ है, स्थूल बातें कही गई, ये तुम्हारी दृष्टि का भेद है और कुछ नहीं। नजर से तुम नहीं परख पाए, ये है और कुछ नहीं। भाई साहब सच्ची बात बताऊं, पहले कोई सूती कपड़ा पहनता था तो लोग गरीब कहते थे, गलत कह रहे। और टेरलिन टेरिकॉट पहनता था तो रेशमी कढ़ाई को बनारसी हो जाए तो और। आज की डेट में सबसे बड़ा अमीर कौन है कि जो सूती पहन पाता है। हु कैन अफोर्ड कॉटन? कौन अफोर्ड कर सकता है? उसको मेंटेन करना भी बड़ी चीज है। और सबसे ज्यादा बॉडी के लिए अनुकूल कौन होती है? कहते कॉटन होती है, बाकी कोई चीज नहीं। ना सर्दी में ठंडाएगी, गर्मी में गर्माएगी। चाहे टेरिकॉट पहन लो, टेरलिन पहन लो, उसको रेशम कुछ भी कर लो, वो बॉडी के लिए अनुकूल नहीं है। वो आंखों के लिए तो अनुकूल है, माने नेत्र भोजन। जो आप आकर्षण देखना चाहते हैं, फैशन देखना चाहते हैं, उसके लिए अनुकूल है, शरीर के लिए अनुकूल है। सबसे अनुकूल कौन है कि सूती। एक जमाना था जब टेरलिन टेरिकॉट के टेरलिन की शर्ट पहने तो लोग करते थे। आज कहते भैया
आप तो बड़े आदमी हो, आप तो सूती कपड़े अफोर्ड करते हो, मेंटेन कर लेते हो। समझ गए? ऐसे ही जिनके परिणामों में भक्ति के परिणाम जो अफोर्ड कर सकते हैं, टिकते हैं, जिनके परिणाम बदलते नहीं हैं, जिनके संकल्प बदलते नहीं है, वो तो भक्त हैं। और वो भक्त ऐसे मुनिराजों में पसत्थम लादी। अभी पसस्त का अर्थ तो बताऊंगा सुमन मैन, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन आपको लिंक मिल रही होगी, दिशा मिल रही होगी कि वह किस प्रशस्त को प्राप्त। इन ऐसे मुनिराजों में मिलेगा तुम्हें, अन्य में नहीं मिलेगा। अभी तो तेसु का अर्थ ही नहीं किया मैंने। मुनिराज तो बता दिया, पर मुनिराज तो बहुत तरह के होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं अभी? वो तो सब खुलासे होना है। अभी तो बहुत सिंपल अर्थ कर रहा हूं। क्या? फिर से एक बार गाथा को विचार करो, फिर धीरे धीरे आपको क्लू देना शुरू करूंगा कि एक एक का अर्थ क्या है। असवो वियोग रहिदा शुद्धव जुत्ता सोहव जो तावा ऋत्थारयन्ति लोगम तेसु पसत्थम लहदी भक्तो। जो अशुभ उपयोग से रहित हैं। अशुभ उपयोग माने पाप, पाप माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील प्रक्रिया नहीं, विषय का सार। अरे सब सुन रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं है, शांति रखिए। ये मेरी शैली है, ऐसे पूछता हूं, उसका मतलब आपको बोलना नहीं है। हमारे विपिन जी इस मामले में सबसे एक्सपर्ट है। वो एक दो करके सब उत्तर भी दे देते हैं, लेकिन बोलते नहीं। सुनो क्या कहा। प्रोफेसर है ना वो, तो वो जानते हैं क्लास का रूप क्या होना चाहिए। सुनो, अशुभ उपयोग से रहित माने, तो उन्होंने कहा पाप से रहित। तो पाप से रहित माने किसे कहते हैं पाप? तो उन्होंने कहा विषय कसाय से रहित। तो विषय कसाय किसे कहते हैं ये बताओ भैया। मुनि धर्म में विषय कसाय कौन से होते हैं? कि जब 28 मूल गुण रूपी साधनों को हम साधना मान लेते हैं, लक्ष्य मान लेते हैं, अपना गोल समझ लेते हैं, यही हमारा कर्तव्य है, ये मान लेते हैं, तो ये विषय कसाय कहलाते हैं। और ऐसे विषय कसाय वाले जीवों को पाप कहा आचार्य देव ने। समझ में आया? 58वीं गाथा पढ़िए। पाप कहा, वो लोक का निस्तार नहीं कर सकते। उस पाप से जो रहे थे वो अशुभ उपयोग से रहे थे। ये लिंक मिलाइए, ये अर्थ यहां नीचे ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब। किस अशुभ उपयोग से रहते हैं? 28 मूल गुण जिनके पलते हैं, पर पालने की चिंता में नहीं घुलते हैं। क्या? कुछ सही दृश्य बताता हूं, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक दृश्य, एक महाराज जी मिले। अरे आज बड़ी चर्चा करते बैठ गए, लेकिन प्रतिक्रमण का टाइम निकल गया। मैं प्रतिक्रमण भी करना है, मुझे इसके बाद मैं फला भी आलोचना भी करना है, फिर ये भी करना है, कैसे करूं? तो समय ही निकल गया, इतना लग गया उसमें टाइम। क्या हुआ समझ में आया? दिस कॉल्ड विषय कषाय, दिस कॉल्ड पाप। ये पाप कह रहे? अरे भाई ये साधन थे, साधन नहीं अपनाओ तो ये कोई खराबी नहीं होती, पर साध्य नहीं भूल जाओ। साध्य का काम चलना चाहिए, साधन नहीं अपनाओ तो कोई टेंशन नहीं। जैसे देखना, देखने के काम में यदि चश्मे के बिना भी पूरा काम चल जाए तो अरे भाई जितना चाहे नंबर का चश्मा लगता हो, सपना बिना चश्मे के दिख जाता है।
तो सपना देखने के लिए रात को चश्मा लगा के सोते हो शांति भाई? नहीं। क्यों उतार के सोते हो? फिर सपने कैसे दिखते हैं? कहते जिसमें यदि जरूरत ना पड़े तो हम विकल्प तक नहीं करते हैं उसका। समझ में आया? उपयोग करते हैं पर उसके गुलाम नहीं है, उसके विकल्प नहीं करते। हमें यदि दिख रहा है तो हमें चश्मे के विकल्प तक नहीं आता। ऐसे ही हमारा उपयोग अपने मूल लक्ष्य में लगा हुआ है, तो जिन्हें 28 मूल गुणों का विकल्प तक नहीं आता उसका नाम अशुभ उपयोग से रहते। अब और लोगों को सुनाओ तो पचेगी नहीं ये बात कि तुम क्यों 28 मूल गुणों को अरे भाई वो शुभोपयोग है, लेकिन उनको अपना लक्ष्य मानना शुभोपयोग है। 28 मूल गुण शुभ नहीं है। आप यदि समझ रहे हो ऐसा तो बहुत भ्रम कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। क्या देखो, एक चीज कहूं, आप दावत में जाते हो, पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो तो खाना पीना लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो। और ये बताओ भाई मैं तो खाने ही आया हूं। दामाद हो, जाओगे तो लिफाफा मिलेगा कि नहीं? तिलक होगा, लोगे तो वो भी। लेकिन मैं तो भैया अगली बार से आऊंगी नहीं, तुमने को इतने का लिफाफा दिया। यदि उसको लक्ष्य बनाओगे तो तुम भिखारी कहलाओगे, दामाद नहीं कहलाओगे, इज्जत नहीं पाओगे। वो ससुर जी और सास जी दे तो देंगे उतने का, लेकिन जीवन भर तुम ससुराल में भिखारी की हैसियत से गिने जाओगे। शांति भाई जी गलत कह रहा हूं? हमारा तो नियम है ससुराल से 1100 से कम का लिफाफा लेना ही नहीं। अब सासू ने दिया था 101 का, अड़ गए, लेंगे नहीं, ये फेंक दिया। अब गई बेचारी ढूंढ ढांड के मांग चूंग के लाई, पूरे कर दिए। सच बताओ आपकी इज्जत बढ़ी है घटी? घट गई। 101 में आपको घटी लग रही थी, 1101 में बड़ी लग रही है। लेकिन सच बताओ, उस ससुराल वालों से पूछो, सास की नजर में पूछो कि जो दामाद बेटे से भी ज्यादा प्यारा लगता है सास को, वो अब कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है अंतर? मैं इस अंतर की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 101 छोटे नहीं होते और 1100 बड़े नहीं होते। मुद्दा ये नहीं है। 28 मूल गुण शुभ नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, शुभ होते हैं, लेकिन उनको लक्ष्य बनाना अशुभ भाव है। मुनि धर्म उसके लक्ष्य से नहीं होता है। मुनि धर्म में वो साधन होते हैं, साध्य नहीं होते। यदि उनको साध्य बनाओगे तो आप वैसे ही हो जाओगे कि जैसे दामाद ने ससुराल में 1100 से कम का लिफाफा लूंगा ही नहीं। 101 से 1101 बड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 101 का तिरस्कार करके 1101 को लक्ष्य बनाने वाला, उसका मोल भाव करने वाला बहुत ऊंचा होता है। छोटा ही नहीं होता, ऊंचा होता है। हिंदी में कई शब्द होते हैं, छोटा और ऊंचा। छोटा कद से भी हो सकता है यार, धन से भी हो सकता है, लेकिन ऊंचा हमेशा सोच से होता है। अंतर समझ में आ रहा है? यदि आपको ओछा कहा जा रहा है तो इसका मतलब सोच में खराबी है आपकी, धन और कद में खराबी नहीं। ख्याल में 28 मूल गुण के पालन करना शोभयुक्ता है, कोई दोष नहीं है, सच्चे मुनिराज भी करते हैं। तो फिर आपने अशुभोपयोग से रहत में 28 मूल गुण की बात क्यों की? कि इसलिए की कि ये 28 मूल गुण को लक्ष्य बना के चला। गायक भाव का इसे पता ही नहीं था, उसकी ओर इसने कभी सोचा तक नहीं, सुध नहीं ली, ये अपराध था। इसलिए अशुभोपयोग से रहत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से रहत नहीं।
28 मूल गुणों की जो चर्या है, उनमें अहमपना, उनमें साधना बुद्धि, उसमें कर्तृत्व भाव, इससे रहित है। यदि 28 मूल गुण के निर्दोष पालन करने में उसे अहमपना होता हो, एक कोई बोले, नाराज मत होना, हमें अपने विपिन जी और अमित जी से डर लगता है, कभी कभी नाराज ना हो जाए। एक बोले कि भाई साहब जीवन में हमने आज तक आलू का टेस्ट नहीं किया, तो एक सज्जन बोलते, भाई साहब इसका आपको खेद है कि गर्व? आप बार बार सुना रहे, इसका खेद है कि गर्व है? अरे तुम क्यों उस आलू का नाम ले रहे बार बार? जिसका त्याग है तुम्हें, उसका उपयोग क्यों है? भाई भोजन में उपयोग नहीं करते हो, लेकिन ज्ञान में उपयोग प्रति समय करते हो। मैं आलू नहीं खाता, मैं आलू नहीं, ये तुम्हारे चित्त में क्यों चढ़ा हुआ है? समझिए, चित्त से उतर जाना चाहिए। 28 मूल गुणों का पालन हो, निर्दोष पालन हो, लेकिन उसमें गर्व का भाव नहीं रहना चाहिए, कर्तापने का भाव नहीं रहना चाहिए। वो आपको अपने धर्म की, मुनि धर्म की साधना नहीं लगना चाहिए। यदि लगती है तो आप अशुभोपयोगी हो, विषय कसाई हो, पापी। 28 मूल गुणों का पालन पाप नहीं है। ससुराल में दामाद को लिफाफा मिलना पाप नहीं है, दहेज नहीं है। ससुराल वाले खुशी से देते हैं, लेकिन जो मांगता है, मोल भाव करता है, वो पाप है। डाउरी केस उस पर बनता है, दहेज का केस उस पर बनता है। सासू ने प्यार से लिफाफा भेंट किया, तिलक किया, उस पर कोई केस नहीं बनता। क्यों विपिन जी, बनता है? आप कानून के जानकार हो, बनता है कहीं? नहीं बनता। वो 1 लाख का लिफाफा भी दे तो आप पर डाउरी केस नहीं बनता, और आप 100 की जगह 1000 भी मांगोगे तो डाउरी केस बनेगा। कितना बड़ा अंतर है। समस्या ये है कि आपने पैसा मिलना एक अलग चीज है, लिफाफा मिलना एक अलग चीज है, और लिफाफे को लक्ष्य बनाना एक अलग चीज है। समझ गए? जो लिफाफे को लक्ष्य बनाते हैं वो ओछे लोग कहलाते हैं। ऐसे ही जो इन 28 मूल गुणों की बाहरी क्रिया को जो लक्ष्य बनाते हैं मुनि धर्म का, वो ओछे लोग कहलाते हैं। इनको पालते पूरी निष्ठा से हैं, पूरा कमिटमेंट रखते हैं, कोई चीज में कोई दोष नहीं करते, जरा भी शिथिलता नहीं करते, लेकिन ऐसा करते हुए भी इनको लक्ष्य नहीं बनाते। यदि लक्ष्य बनाए तो आप अशुभोपयोगी हो। क्या गजब अंतर है। अब बताइए, अशुभोपयोग रहता का ये अर्थ है कहीं नीचे? पढ़ लीजिए, आप 10 बार पढ़ लीजिए। ये है लिंक, इसे कहते हैं शास्त्र। जो पिछले क्रम से बराबर आगे बढ़े तब तो अर्थ है, वरना अनर्थ है। समझिए, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, शास्त्रार्थ। समस्या क्या है, कोई कोई शब्द जब बिगड़ जाता है लोक में तो उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। शास्त्र माने अनुक्रम के अनुसार जो अर्थ लगे उसका नाम शास्त्रार्थ है। हमने वाद विवाद करने को शास्त्रार्थ मान लिया। साहब उनका बौद्ध मतियों से, उनका वेदांतियों से शास्त्रार्थ हुआ। आपने क्या ले लिया? ये लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कषाय, हार जीत, इसका नाम शास्त्रार्थ नहीं है। शास्त्र पंक्ति है, शब्द है, लेकिन शास्त्र की आमनाय के अनुसार उसका अर्थ करना वो शास्त्रार्थ। आज एक नई चीज बता रहा हूं। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, और उसके ऊपर एक चीज है शास्त्रार्थ। ये है शास्त्रार्थ। शास्त्र माने जब तक आगे पीछे के क्रम से अनुबद्ध होकर के जुड़ के वो अर्थ नहीं निकलेगा, तब तक शब्द का अर्थ कोई कीमत नहीं रखता। ख्याल में आया?
होली के समय दामाद ससुराल जाए और वहां सलहजे गालियां दे, ना दे तो रूठ के आता है कि हमें किसी ने गाली ही नहीं दी। आपको पता नहीं, आपके शायद होता नहीं हो, हमारे बुंदेलखंड साइड बहुत होता। समझ में? समधी जाते हैं तो समधियों को गालियां पड़ती, और गालियां भी ऐसी ऐसी पड़ती हैं कि आपके दिमाग के चूल्हे हिल जाए। वो गाते हैं, मेरे नए समधी की मूछें जैसे कुत्ते की पूछ, कुत्ता पाल लो, ऐसे ऐसे गाते, मुंह पे गालियां देती, और समधी उनके लिए साड़ियां मिठाई भेंट करती। अरे कम से कम समधन बोली तो। एक देखो आत्मीयता का भाव। हास परिहास किसमें होता है? जहां आत्मीयता जुड़ती। तुम हंसो बोलने नहीं दोगे तो आत्मीयता नहीं जुड़ेगी। आप भय और आतंक का वातावरण बना के रहोगे तो आत्मीयता नहीं जुड़ेगी। उसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। खुल के बोल सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, वो एक सहजता है, समझे? उसमें भी वो खुशी ढूंढता है। और आप यदि शब्द पकड़ोगे, अरे साहब उनने हमें कुत्ता, मेरी मूछों को कुत्ते की पूंछ जैसा कहा था, मैं आज के बाद जाऊंगा ही नहीं, पकड़ के बैठ जाओ, क्या होता? बैठे रहो। आगे समधन भी माफी मांग लेगी, ठीक है साहब आज के बाद नहीं कहेंगे हम। फिर कभी कुछ आप बात भी करना, समधन जी वो अभी आएंगे, आप उनसे बात कर लो, नहीं बोलेगी। भोजन परोस देगी, बोलेगी नहीं, मनुहार भी नहीं करेगी। आपने ना कह दिया तो ना रहेगी, हाँ कह दिया तो। आपने तो लिंक ही तोड़ दी। आप अभिप्राय को समझे नहीं। अरे होली के समय पे आए थे, होली में हास प्रयास नहीं होगा तो कब होगा? वो आपने उसके लिंक को नहीं समझा। ऐसे ही शास्त्रार्थ क्या है? जो आगे पीछे के लिंक को, संदर्भ को समझ के अर्थ निकाला जाए, वो शास्त्रार्थ। समझ में आए? अब हमने जब शास्त्र को ही नहीं समझा तो शास्त्रार्थ को क्या समझोगे? आप शब्दार्थ में मग्न, थोड़े बहुत नए अर्थ लगाते हैं प्रवचन सार में, नए है ही नहीं तो नया अर्थ कहां से लगेगा? यहां तो आचार्य जो बात कह रहे हैं उस बात को आगे क्लियर कर रहे हैं। दो गाथा पहले कहते हैं कि ये 28 मूल गुण जैसे भाव, इनमें तन्मयता का भाव, खींचतान के करना, ये विषय कसाय है। विषय कसाय वाला जीव पापी है, पाप भाव। अब कहते हैं शुभ उपयोग से रहते हैं, पाप से रहते हैं। मतलब आप 28 मूल गुण आपके जीवन में हैं, जीवंत हैं, ऊर्जस्वित हैं, लेकिन उनमें आपकी तन्मयता नहीं है, वो आपका लक्ष्य नहीं है, वो आपका गोल नहीं है। वो साधन तो है पर साधना नहीं। ये बारीकियां है इसकी, समझ में आया? 28 मूल गुण की पूरी फसल लहलहा रही है जिनके जीवन में, निर्दोष, कोई मलिनता नहीं, कोई दोष नहीं, उसके बावजूद उनकी उस पर जरा भी लक्ष्य नहीं। वो है अशुभ उपयोग से रहते। अभी तो शुद्धुभ जुत्ता सोहब जुत्ता अर्थारयंती लोगम पसत्थम लादी। अभी तो सुमन में इंतजार करना पड़ेगा पसत्थ के लिए, लेकिन क्रम से आएगा। हर चीज क्रम में ही ज्यादा खिलती है। ज्यादा पहले बता दो तो वो खिलती भी नहीं। ख्याल में जरा विचार करिए, समय हो चुका है आपका कि अशुभोपयोग से रहित कौन है। जब ये अर्थ दिमाग में बैठ जाए, अशुभोपयोग से रहित माने 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हुए भी 28 मूल गुणों पर गर्व नहीं। कोई कहे आपकी पहचान क्या? अरे साहब जब चलते हैं तो मजाल है बात कर जाएं, हमेशा छोटे से छोटे जीव को देखते हुए चलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इसके लिए नहीं है। आपका व्यक्तित्व तो वास्तव में आपकी जो पवित्रता है, जो पूज्यता है, जो आपका भावलिंग है, वो तो ज्ञायक स्वरूप के अनुभव के कारण है। बारंबार हमसे कई गुना तेजी से आप अनुभव कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, इस कारण से आपका भावलिंग। हम आपको पूजते उस कारण से हैं। चींटी को बचाने से पूजते तो हम भी चींटी को बचा जाएंगे, तो हम पूज्य हो जाएंगे क्यों पिंजी? हो जाएंगे नहीं। हमारी घर की भद्र महिलाएं छोटे छोटे जीव की प्राण रक्षा के लिए कितनी सावधान रहती है। इनका आलोचना पाठ सुनिए।
सारी छोटी छोटी चीजों को, अरे साहब हमने ये गलती की, उन चीजों जो आप करते हुए विचार तक नहीं करते हैं, वो उनके लिए हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, क्या क्या पढ़ती है। तब विचार करिए कि इनका जीवन कितना पवित्र होगा। पर ये महाव्रती नहीं है, ये मुनिराज नहीं है। इसका मतलब जीवों की रक्षा ये मुनिराज के जीवन में होती है अनिवार्य रूप से, लेकिन ये उनके जीवन का लक्ष्य नहीं होती, ये उनका मुनि धर्म नहीं होता। मुनि धर्म तो कोई और चीज है, ख्याल में है। और उस मुनि धर्म में की संगति में जो रहता है, उनमें जो विचरण करता है, उनमें पसत्थ को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? भक्त। भक्त माने फिर से याद कर लेना, जिसने भज लिया है, तय कर लिया है कि अब तो मोक्ष रह पाके ही छूटेंगे, उसके पहले मेरा संकल्प नहीं छूटेगा। दूसरा संकल्प नहीं लेना, उसका नाम भक्त। ख्याल में है ना। अब आगे शुद्ध जुत्ता या शोभ जुत्ता की चर्चा कल करूंगा, आज समय पूरा।